अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आपने जो है वो जर्नल वाउचर का जो फॉर्मेट है वो डेवलप कर लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें करना है, एक तो हमें बनाना है परचेज जर्नल एंड दूसरा हमें बनाना है सेल्स जर्नल। तो परचेज जर्नल और सेल जर्नल ये हमने बनाने दो। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मेट है उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे डेट, देन इनवॉइस नंबर, देन परचेज है तो यहाँ पर आएगा सप्लायर नेम, आइटम, क्वांटिटी एंड रेट एंड फाइनली अमाउंट। तो ये सारे कॉलम्स हमने बना लेने हैं। सही है, तो डेट, इनवाइस नंबर आ गया, सप्लायर नेम, आइटम नेम, कॉलम को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है जी, सेंटर कर लिया हमने, इसको बोल्ड कर लिया और उसके बाद हमने इसके ऊपर टेबल अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल का फॉर्मेट, जो भी आपने एक थीम चूज़ की थी आप अपने हिसाब से करना, चूँकि मैंने ये वाली थीम ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है पीछे जनरल वाउचर में, तो मैं ये वाली थीम अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो सिंपली यहाँ पर क्रिएट हो गया है, जिसको हम कहते हैं परचेज जर्नल। अच्छा, सेम टू सेम आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। यहाँ पर A1 में क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस करना है, तो ये पूरे का पूरा जो है वो कॉपी हो गया है सेल जर्नल के अंदर। जस्ट सेल जर्नल में यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर नेम। ठीक है जी, तो ये आपने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी वर्किंग इसमें और करनी है, और वो ये है कि यहाँ पर हमें आइटम मास्टर बनाना पड़ेगा, ताकि हम जो आइटम हैं यहाँ पर वो हम लिखें नहीं बल्कि हम सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर लिखेंगे और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फिर आगे चल के फार्मूलाज में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हम क्या करेंगे कि आइटम का मास्टर बना देंगे। ठीक है जी, तो आइटम के मास्टर में सिंपल आपने आइटम कोड और सेकंड कॉलम में आइटम नेम, आइटम कैटेगरी, तो ये 3 कॉलम आपने जो है वो बना देने इसके अंदर और एक्सटेंड कर दें आप कॉलम को। उसके बाद सेंटर, बोल्ड एंड अगेन इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, टेबल अप्लाई कर देना है। जो आपकी थीम का टेबल है वो आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो ये आइटम हमारे पास आ गया। फॉर सपोज यहाँ पर हम आइटम ए, आइटम बी, यहाँ कोड हम 1 2 करके रख लेते हैं। ठीक है जी, और कोई कैटेगरी अगर होगी तो वो भी हम जो है मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 लिख देते हैं। फ़िलहाल मैं ये लिख रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह जब डेटा पे काम करेंगे ना तो फिर हम इसको प्रॉपरली सेट कर लेंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पर आना है। सबसे पहले हमारे पास है परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में यहाँ पर हमने आइटम लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना है। तो अगेन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट सेलेक्ट कर देना है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने सोर्स डिफाइन करना है। तो सोर्स जो हमारा है वो ये आइटम मास्टर होगा और आपने इसमें, ठीक है, तकरीबन जो भी, यानी कि अगर हम जितने आइटम हो सकते हैं, फॉर सपोज हम बोलते हैं कि 30 आइटम्स हमारे तकरीबन हो सकते हैं, तो हमने ये 30 आइटम का सोर्स डिफाइन करके इंटर प्रेस किया। ठीक है जी, इस सबको मैं कॉपी भी करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर लिस्ट अप्लाई हो चुकी है। आप देखें आइटम ए, आइटम बी जो हमने वहाँ लिखा था वो आ रहा है, चेक भी कर लेंगे। यहाँ पर हम एक और आइटम ऐड कर लेते हैं 3, जिसका नाम हम आइटम सी करते हैं और ये कैटेगरी 2 का ही आइटम है। तो अब हम चेक करते हैं परचेज जर्नल में जाकर कि लिस्ट अपडेट हुई। बिल्कुल लिस्ट अपडेट हो गई। तो जैसे जैसे हम आइटम जो है यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे तो आपके परचेज जर्नल में ऑटोमेटिकली वो आइटम यहाँ पर आते जाएंगे। अच्छा, सेम काम अब आपको
करना है फॉर योर सेल जर्नल। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर हमने लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में, चूँकि मैंने सोर्स वहाँ से कॉपी कर लिया था तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ और यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर भी हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये लिस्ट भी आपकी जो है वो साथ ही चलती रहेगी। तो परचेज जर्नल और सेल जर्नल ये नेक्स्ट स्टेप पे आपको रेडी करने हैं और इसमें आइटम मास्टर भी आपने बनाना है। आइटम मास्टर के जो आइटम है उसको आपने आइटम के इस कॉलम से लिंक कर देना है। थैंक यू सो मच।